हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और पिछले मंडे को अपन ने एक नई सीरीज स्टार्ट करी एंड दैट वाज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपके पेपर 4 में हिंदी के यूनिट 1 वाला जो पोर्शन है हिंदी का, उसमें 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता है। द सेम थिंग अप्लाइज विथ यूनिट 2 इंग्लिश, जहां पर 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता है। हिंदी के पेपर में इंग्लिश का एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। इंग्लिश के एग्जाम में आपको हिंदी के 4-5 सेंटेंसेस दिए हुए होंगे, 5 सेंटेंसेस होते हैं, 2-2 मार्क्स के, और उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो ट्रांसलेशन टेक्निकली आपका 200 मार्क्स में से 10% का है, 20 मार्क्स का है, राइट। ये 20 मार्क्स बहुत इजी हैं, कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, अपन ने पिछले वाले क्लास में देखा था किस तरह से अपन को हैंडल करना है। मैं सेम चीज रिपीट करूंगी और आज दूसरा टेंस करेंगे, ठीक है। पिछले मंडे को अपन ने कौन सा टेंस देखा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इस बार अपन क्या देखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। मैं 12 के 12 टेंसेस आपको कराऊंगी। और उसके अलावा अगर आप सजेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस और करनी है, अलग अलग मिक्स टेंसेस की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस की, तो विल डू दैट ऑल्सो। बस मुझे अपना बता देना, मतलब अपनी मर्जी, ठीक है, कमेंट्स में। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट सेंटेंस करने से पहले ध्यान है क्या करना था अपन को? सबसे पहले पता करते हैं टेंस। नाउ आज मैंने बता दिया, लेकिन अदरवाइज अपन को टेंस तो फिर भी पता करना है। सबसे पहले अपन को पता करना है कौन सा टेंस है, टेंस का टाइप, टेंस का कैटेगरी अपन को पता करनी है। और नेक्स्ट अपन को ध्यान रखना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब के 2 फॉर्म लगाएंगे अपन, पहला लगाएंगे अपन हेल्पिंग वर्ब और दूसरा लगाएंगे अपन मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करते हैं टेंस कौन सा है उस पे, राइट। चलो सिंपल टू सिंपल अपन स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है अपने सामने? येलो विजिबल है? नहीं है? आई होप विजिबल होना चाहिए, ठीक है। बट इवन देन मैं इसको बोल दूंगी तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है, इवन इफ इट्स नॉट विजिबल। अधिकारी ने प्रतिवेदन समय पर जमा किया। स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। पिछली बार अपन ने सेंटेंस किया था, उसमें गणतंत्र वर्ड था, लोकतांत्रिक वर्ड था, ठीक है। उसी तरह से यहां पर कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड आपके पास में है अधिकारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफिसर, ठीक है। सेकेंड वर्ड आपके पास में है प्रतिवेदन, वर्ड रखना पड़ेगा, द वर्ड इज रिपोर्ट। समय इज टाइम, पर इज ऑन, जमा इज डिपॉजिट। ये वर्ड आपको टेंस बताएगा। पिछली बार बताया था मैंने, जनरली लास्ट वर्ड जो होता है उससे अपन को टेंस पता चलता है। हिंदी का सेंटेंस कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में वर्ब होता है। इंग्लिश का सेंटेंस कैसा होता है? वो तो हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले वर्ब होता है, सॉरी, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर बीच में वर्ब होता है, और लास्ट में आपकी ऑब्जेक्ट की पूरी कहानी होती है। तो ऑब्जेक्ट किस चीज के बारे में बात कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। और जिस तरीके से बात कर रहा है वो तरीका आपका वर्ब बताता है, टाइम, राइट। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाते हैं। पास्ट टेंस है, हो चुका है, यानी कि अधिकारी ने जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी सबमिट कर दी है। सबमिट, डिपॉजिट की जगह सबमिट भी हो सकता है, मैंने बोलते हुए ध्यान गया है मेरा, सबमिट। अब पास्ट टेंस है, ठीक है। तो ये क्या है? जमा करना क्या है? क्रिया है। क्रिया ही होती है जो आपको समय बताती है, यानी कि क्रिया को अपन को, वर्ब को अपन को पास्ट में ले जाना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, ओके, सिंपल पास्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और अधिकारी, ऑफिसर, डिपॉजिट या सबमिट यहां आ जाएगा। पास्ट में करेंगे तो ईडी, सबमिटेड, हाँ ठीक है, ईडी कोई सा एक यूज कर सकते हो, डिपॉजिटेड द रिपोर्ट ऑन टाइम। सेंटेंस आ गया। फुल स्टॉप जरूर लगाना है, प्लीज फुल स्टॉप्स मत भूलना, पंक्चुएशंस नहीं भूलने हैं। अगर पंक्चुएशंस भूलोगे मार्क्स कटेंगे। कॉमा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, कोलन है, सेमी कोलन है, हाइफन है, डैश है, कुछ भी है, पंक्चुएशन नहीं भूलना है, ठीक है। अगर सेंटेंस खत्म हो गया है और पूर्ण विराम ऊपर हिंदी में लगा हुआ है तो यहां पर फुल स्टॉप लगेगा। अगर वहां पर क्वेश्चन मार्क है तो आपके ट्रांसलेशन के सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, आंसर मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही ट्रांसलेट करते हैं। सो सेंटेंस क्या होगा? ऑफिसर डिपॉजिटेड द रिपोर्ट ऑन टाइम, ऑफिसर सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन टाइम। वन मोर थिंग, यहां पर द आ सकता है क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑफिसर की बात हो रही है इस सेंटेंस में। इनको पता है कौन से अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर द लगा सकते हो। अगर नहीं भी लगाते हो तो भी चल जाएगा। प्रेफरेबल सेंटेंस है कि आप यहां पर द लगाएं, ठीक है। द ऑफिसर सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन
टाइम। सेंटेंस नंबर 2 पे चलते हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाए। उन्होंने क्या होगा, लगाए, पास में चला गया, ठीक है ना, यानी कि ये काम हो चुका है, लगा चुके हैं ये लोग पेड़। ओके, उन्होंने क्या होगा, दे, प्रोनाउन दे, ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट। संरक्षण क्या होता है, या तो प्रोटेक्शन लिखोगे या कंजर्वेशन लिखोगे, के लिए, फॉर, ठीक है, फॉर आ सकता है। पेड़ लगाए, पेड़ इज ट्रीज। अब लगाए का वर्ड क्या लिखेंगे, उगाने वाली चीज है, ठीक है ना, तो आपने कुछ करा है जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये जो क्रिया है ये अपने आप ही ट्रांसलेट हुई है, इसको क्या करेंगे, प्लांट। पेड़ों को क्या करते हैं, प्लांट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि पास्ट में है तो अपन सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ईडी, प्लांट, प्लांटेड हो जाएगा। सो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है, उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने ये काम किया है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट की जगह, दे। वर्ब, प्लांटेड ट्रीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सेंटेंस बन गया, फुल स्टॉप लगा दिया, ये रहा आपका आंसर। दे प्लांटेड ट्रीज फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है ना कि भाई ये चीज मैम मुझे ये चीज कैसे समझ में आएगी, ये चीज कैसे हो सकती है, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, पर अगर इसको टालना चाहते हो तो मैं एक और तरीका बताती हूं। दे प्लांटेड ट्रीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, स्ट्रक्चर आपका सेम होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलें। हमने संग्रहालय में कई प्राचीन वस्तुएं देखी। किसने देखी, हमने देखी। यहां पर क्या है, प्रोनाउन कौन सा आएगा, वी। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम, है ना। ओके ठीक है, वी, हमारे बारे में बात हो रही है कि हमने ये काम किया है। संग्रहालय को क्या बोलते हैं, म्यूजियम, ठीक है। तो हमने संग्रहालय में कई वस्तुएं देखी, सो संग्रहालय का हो जाएगा म्यूजियम, में हो जाएगा इन, कई हो जाएगा मेनी, ठीक है। प्राचीन हो जाएगा एंशिएंट, वस्तुएं हो जाएंगी आइटम्स, या फिर इसके अलावा प्रोडक्ट्स, या फिर आइटम्स ही रहने देते हैं, सिंपल वर्ड रखते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ मेरे को एक्चुअली शूज खोलने पड़ रहे हैं। आइटम्स, प्रोडक्ट्स, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, खोलो यार, राइट, या फिर ऑब्जेक्ट्स। देखी, सी को अपन वर्ब के सेकेंड फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या होगा, सॉ, पास्ट टेंस है ना, ये काम हम कर चुके हैं, हम संग्रहालय में देख चुके हैं, वस्तुएं देख चुके हैं, ठीक है। सो वी, हमने, ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है, हमने ये काम किया है। तो हमने क्या किया है, हमने देखा है, वी सॉ, मैनी, कई, एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स या एंशिएंट आइटम्स। तो आइटम्स थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड हो जाता है, ऑब्जेक्ट्स थोड़ा सा फॉर्मल रहेगा, ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। वी सॉ मैनी एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स इन द म्यूजियम, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की जगह आप, अगर आपको वर्ड चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, आइटम थोड़ा इनफॉर्मल है, आई वुड रादर कि आप आइटम वर्ड ना यूज करें। अगर आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट की जगह आप यूज कर सकते हो आर्टिफैक्ट, ARTEFACTS, हैंग ऑन। ऑब्जेक्ट्स की जगह अपन यूज कर सकते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया, फुल स्टॉप। वी सॉ मेनी एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स इन द म्यूजियम, वी सॉ मेनी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम, ठीक है। सिंपल चल रहा है, सॉ पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष जल संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको ब्रेक कर देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं। एक सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होगा, एक सेंटेंस इडियोमैटिक होगा, इडियम का होगा, हिंदी के मुहावरे वगैरह होंगे, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
तो उसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता है। जो नियरेस्ट इंग्लिश का इडियम होता है, इंग्लिश में मुहावरे कहावतें जो होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं, वो आपको लिखना है। और एक या दो, मैक्सिमम दो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उनमें से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरीके का ही आता है। ठीक है, इसको देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष जल संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए। इसको तीन भागों में अपन डिवाइड करते हैं सेंटेंस को। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष, पहला पार्ट अपना ये बन जाएगा। जल संकट से निपटने के लिए, ये दूसरा अपना पार्ट बना देंगे अपन। और ये रैंडम भी बना सकते हो ऐसे, अब ये नहीं सोचने की जरूरत है कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहां से सेंटेंस को ब्रेक करूं। नहीं, ये रैंडम भी है। जितना आप जितने वर्ड्स को एक बार में ट्रांसलेट करते हुए कंफर्टेबल हो, उतने वर्ड्स में इसको ब्रेक करो। ठीक है, कई कदम उठाए आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। उठाए वर्ड से अपन को क्या पता चलता है कि ये काम हो चुका है। अगर नहीं भी समझ में आता तो पिछले वर्ष की बात हो रही है, ये यहां से समझ में आ गया है ना। ठीक है, तीन पार्ट्स में है, तीनों पार्ट्स में देखते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष, राजस्थान गवर्नमेंट, पिछले इज लास्ट, वर्ष इज ईयर। ठीक है, जल संकट, वाटर। संकट क्या होता है? टेक्निकली संकट प्रॉब्लम को बोलते हैं, किसी ना किसी इशू को बोलते हैं, लेकिन यहां पर वाटर के साथ में प्रॉब्लम नहीं आती है। वाटर के साथ में वर्ड यूज करते हैं अपन स्केर्सिटी। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? कम है, यही वाटर का संकट है। तो वाटर की कमी ही, जो जल की कमी है वही जल का संकट है, तो इसलिए वाटर की स्केर्सिटी लिखेंगे अपन। ठीक है, तो संकट क्या हो जाएगा? स्केर्सिटी। निपटने के लिए, निपटने के लिए आप अपन कुछ भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे टैकल, TACKLE। आपको लगता है कि डिफिकल्ट वर्ड है, मेरे को नहीं याद आएगा अचानक से एग्जाम में, मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, कोई बात नहीं, वर्ड्स यूज करेंगे। डील विद, के लिए के साथ में विद आ जाएगा। कई कदम उठाए, कई हो जाएगा मैनी, कदम हो जाएगा आपका स्टेप्स। उठाए तो आपका वैसे भी वर्ब है, राइट। तो टुक, टेक का पास्ट फॉर्म हो जाएगा टुक, टेक का पास्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इज टुक। बनाए सेंटेंस, घबराना नहीं है, तीनों पार्ट अपन बना चुके हैं। अब अपन को सबसे पहले डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राजस्थान सरकार सब्जेक्ट है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार क्या है? एक ही है, इसलिए द राजस्थान गवर्नमेंट, द राजस्थान गवर्नमेंट, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब। ठीक है, द राजस्थान गवर्नमेंट टुक, क्या किया इन्होंने? बहुत से स्टेप्स लिए, बहुत सी कदम उठाए। कदम उठाए, कई कदम उठाए, मेनी स्टेप्स। द राजस्थान गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप्स। यहां तक समझ में आ गया? मेरे साथ हो, है ना। द राजस्थान गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप्स। क्या करने के लिए उन्होंने स्टेप्स लिए हैं? टू डू व्हाट? प्रेपोजिशन टू, क्या करने के लिए, के लिए में टू, किस चीज के लिए किया है? वाटर स्कैरसिटी से डील करने के लिए। सो द राजस्थान गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप्स टू टैकल या फिर डील विथ व्हाट? जल संकट के लिए वाटर स्कैरसिटी। सो द राजस्थान गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप्स टू टैकल वाटर स्कैरसिटी। और कब किया इन्होंने ये काम? कब किया इन्होंने ये काम? पिछले साल, पिछले वर्ष किया था ना, लास्ट ईयर। फुल स्टॉप। ठीक है, स्कैरसिटी हो गया, वाटर स्कैरसिटी। वाटर क्राइसिस भी हो सकता है, क्राइसिस इज आल्सो गुड वर्ड, ज्यादा अच्छे से क्राइसिस यहां पर समझ में आएगा। CRISIS, बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। CRISIS, दोनों सही हैं। द राजस्थान गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप्स टू टैकल या टू डील विद वाटर स्कैरसिटी या वाटर क्राइसिस लास्ट ईयर। नहीं था इतना डिफिकल्ट, ब्रेक कर दो सेंटेंस, जितना भी बड़ा सेंटेंस है, 3-3 4-4 शब्दों में उसको ब्रेक कर दो। ओके, आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पे गए हुए थे और फॉरेन टूर पे उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे साइन किया है। हो चुका, किए, वो साइन कर चुके। ठीक है, पास्ट सेंटेंस है। प्रधानमंत्री कितने हैं देश में? एक ही है। ओके, इसलिए द प्राइम मिनिस्टर ने यात्रा के दौरान, कौन सी यात्रा? ऑन हिज फॉरेन टूर। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, इसको एक एक वर्ड के हिसाब से सॉल्व करें क्या, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं अपन? द प्राइम मिनिस्टर, या इसको अपन डायरेक्ट करें?
इसको अपन डायरेक्ट करते हैं, अगर चाहिए कि भाई एक एक वर्ड के हिसाब से करना है तो मैं नेक्स्ट क्लास से वापस एक एक वर्ड के हिसाब से कर दूंगी, मुझे बता देना कमेंट्स में। द प्राइम मिनिस्टर साइंड, सिग्नेचर्स हो चुके हैं, है ना, द प्राइम मिनिस्टर साइंड कई महत्वपूर्ण समझौते, तो कई मतलब मेनी, महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट, समझौते मतलब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट्स क्योंकि कई सारे हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर साइंड मेनी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स ड्यूरिंग द फॉरेन विजिट, फुल स्टॉप। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूं, द की जगह हिज लगा सकते हैं या नहीं। अभी प्राइम मिनिस्टर मेल हैं इसलिए हिज, प्राइम मिनिस्टर फीमेल होती तो हर हो जाता, तो लगा सकते हैं क्या। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, हिज या हर तब लगता जब हम यहां पर भी प्रोनाउन यूज करते। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, अपनी या उनकी ये वर्ड अगर आता, प्रोनाउन अगर यूज होता तो हम प्रोनाउन यूज करते, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ प्रोनाउन यूज नहीं किया है। हमने फॉरेन विजिट, एक फॉरेन विजिट, स्पेसिफिक फॉरेन विजिट की बात हो रही है इसलिए हमने द यूज किया है। हिज या हर हम तब यूज करते, पहली बात तो हिज तब यूज करते जब पुरुष हैं, हर तब यूज करते जब महिला होती, और वो हम तब यूज करते जब यहां पर उनकी या अपनी, उनकी या अपनी यात्रा के दौरान ये सब लिखा हुआ होता, हम तभी करते। तो प्रधानमंत्री, उनकी अपनी नहीं लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किएगा। क्या सेंटेंस बना, द प्राइम मिनिस्टर साइंड मेनी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स ड्यूरिंग द फॉरेन विजिट, तो ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास में ऊपर सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं है। नाउ आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, बहुत आसानी से बताती हूं, अगर आप हिज और हर यहां लिखते हो तो एग्जाम में जनरली मार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है, नहीं कटते। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली फॉर्मल होने की जरूरत इतनी नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली मानती हूं कि अगर परफेक्शन को प्रैक्टिस करोगे तो ही आप एग्जाम में बेटर कर पाओगे, ठीक है। अगर अभी से रूल्स को ढीला करना शुरू कर दोगे ना तो फिर एग्जाम तक आप प्रैक्टिस में कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा, सो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैंने हिज और हर को अलग से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने आंसर में सोचा था कि मैं हिज ही लगा दूंगा यहाँ पे या लगा दूंगी, तो गड़बड़ हो सकती है, मतलब मेरी नजर में ये गड़बड़ है, टिपिकल ग्रामर रूल्स के अनुसार भी ये गड़बड़ है, सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक है। द फॉरेन विजिट। अब एक होमवर्क, आज का होमवर्क, नागरिकों ने आपदा के समय एक दूसरे की मदद की और सामूहिक रूप से संकट का सामना किया, ठीक है। सेंटेंस क्या है, नागरिकों ने आपदा के समय एक दूसरे की मदद की और सामूहिक रूप से संकट का सामना किया। नागरिकों मतलब सिटीजन्स ने, आपदा, आपदा मतलब डिजास्टर, समय, टाइम, ठीक है, डिजास्टर, एट द मोमेंट ऑफ डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, ये सब लिख सकते हो। एक दूसरे की मतलब ईच अदर, मदद मतलब हेल्प, सामूहिक रूप से यानी कि इन अ कलेक्टिव वे, संकट का सामना किया, प्रॉब्लम को फेस किया, ठीक है, फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद दिस डिजास्टर। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, मुझे कमेंट्स में बताओ, और सिंपल पास्ट का ध्यान रखना है, टेंस का क्या है, सिंपल पास्ट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, अपनी शिकायत अपने कमेंट्स में लिख दो, नेक्स्ट क्लास में मैं डील कर लूंगी। पिछली क्लास में एक दो कमेंट्स हैं आंसर्स के, दे बोथ आर करेक्ट, तो इसलिए मैंने अलग से उनको डील नहीं किया है, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।